हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन होगा आपके सिलाइल ईथर, और आपके 2 नंबर पढ़ाया था अपनों ने एसीटीएल का। अब स्टूडेंट अपन किस प्रकार से प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन करेंगे एल्काइल ईथर। स्टूडेंट ये बात याद रखिए, जो प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन है ये 3rd नंबर पार्ट चल रहा है आपके एल्कोहल ग्रुप का। अगर 5 नंबर में आता है तो आपको ये तीनों लिखें, अगर 3 नंबर में आता है तो आप कोई एक लिखें। ठीक है, एग्जांपल देके आए, मैकेनिज्म देके आए, आपका काम फिट है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इंपॉर्टेंट एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ईथर का एमीन का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन आप एल्काइल ईथर का करेंगे 6 प्रकार से करेंगे। बेंजाइल ईथर बनाएंगे, मिथाइल ईथर बनाएंगे, बेंजाइल, मिथाइल, ट्राइब्यूटाइल और आरओबीएम और आरओपीएम भी। इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा स्टूडेंट मैं आपको। ईथर क्या होता है, आरओआर ग्रुप, आरओआर ग्रुप ईथर होता है। तो मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, अल्कोहल से मिथाइल ईथर बनाना है। तो अपन देखिए प्रोसेस किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से इसकी रिएक्शन होगी। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ईथर, 1, 2, 3, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल है स्टूडेंट। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, और टर्सरी मतलब एक कार्बन से जब डायरेक्ट क्या हो स्टूडेंट, एक कार्बन की वैलेंसी जब 3 डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हो और चौथा कार्बन हो वो क्या हो, इसकी वैलेंसी मुक्त हो, इस प्रकार का क्या कहलाएगा, टर्सरी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट आइसो नियो पढ़ा हुआ। आइसो क्या होता है, जब कोई कार्बन है वो डायरेक्ट 2 ग्रुप से जुड़ा है तो ये आइसो है। टर्सरी क्या है, जब कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इस सामान्य नामकरण में क्या है, टर्सरी है। इस प्रकार से 3 3 3 1 4 और कोई श्रृंखला हो सकती है या एच हो सकता है। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ईथर है। ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ईथर है। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन करवानी। ठीक है गाइज, अब देखिए इसके बाद में फर्स्ट रिएक्शन में लिखने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ईथर। प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन आएगा। प्रोटेक्शन में मैंने बताया एल्कोहल लेके कुछ और बनाए, जैसे मिथाइल ईथर बना दे तो प्रोटेक्शन है। डिप्रोटेक्शन मिथाइल ईथर से दोबारा एल्कोहल बनाए, डिप्रोटेक्शन। एल्कोहल है NaH सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड है। अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें क्या निकला, क्या आएगा, सोडियम पे प्लस है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, प्लस लोन पेयर देना जाएगा, किसको देगा स्टूडेंट, ये OH2 है और NH2 है। R और नेगेटिव यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ देगा, H+ बाहर निकालेगा, H+ बाहर निकलेगा स्टूडेंट, क्या होगा, H2 बाहर, और जो सोडियम है स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा, ये मुक्त हो जाएगी। सोडियम इसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ अन्य पॉजिटिव, सोडियम पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में प्यार हो गया, और नेगेटिव अन्य पॉजिटिव। अब मिथाइल आयोडाइड लेंगे, मिथाइल आयोडाइड लेंगे, जैसे निर्माण मिथाइल ईथर कराना है तो अपने को R और अन्य तो चाहिए। ठीक है, ये है। ठीक है, अब ये सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसे, एल्काइल सोडियम एल्कोक्साइड बनता है ना, तो ये प्रकार साल्ट बनता है। अब मिथाइल आयोडाइड में क्या होगा स्टूडेंट, मेथिल CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, और CH3 और जिसमें I है वो माइनस आई दर्शाएगा। माइनस आई दर्शाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, नेगेटिव इधर जाएगा, प्लस इसके पास आएगा, ROMe आ जाएगा, ROMe आ गया स्टूडेंट, और NaI सोडियम आयोडाइड का, तो ये प्रोटेक्शन हो गया, मिथाइल ईथर आ गया। इसे ROCH3 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से अपन R की जगह क्या ले सकते हैं, एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं। एराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन लगाए, OH जोड़े, सोडियम हाइड्राइड ले या पोटेशियम हाइड्राइड ले, पोटेशियम और सोडियम फितरत है, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ देगा, H2 रिलीज हो जाएगी और इसके साथ K आ जाएगा या सोडियम आ जाएगा। ये एल्कोक्साइड आयन बनने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस ली जाएगी, आयोडाइड क्या चला जाएगा, CH3 है, इसमें ये अपनी ओर खींचता है और I अपनी ओर खींचता है, तो I का ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर कटेगा और यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद में डिप्रोटेक्शन, मिथाइल ईथर है, ROMe है, मिथाइल ईथर में से अपन क्या लेंगे, ट्राई मिथाइल सिलेन आयोडाइड, ट्राई मिथाइल सिलेन आयोडाइड। मैंने नामकरण सिखाया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करें। इनऑर्गेनिक CH3 ग्रुप है, 3 है तो ट्राई, फिर सिलेन का क्या लगेगा, सिलिकॉन मेटल का नाम लगेगा सिलेन, फिर I का आयोडाइड, ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड, या इसके साथ CH2 Cl2 है तो डाई हो गई क्लोरो, और CH2 मेथेन, डाई क्लोरोमेथेन, या ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ये अपने ने लिया था जैसे प्रेजेंस में, या सोडियम आयोडाइड। जब ये प्रेजेंस ले लेते हैं तो अपने पास एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ईथर।
अब फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। अब इसके बाद में टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर देखें जिसमें अपन टोसाइल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे यानी प्रेजेंस लेंगे। हाँ तो गाइस अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। टर्शियरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, टर्शियरी मतलब जब तीनों कार्बन एक श्रृंखला से जुड़े और चौथी वैलेंसी किसी कार्बन की फ्री हो, टर्शियरी ब्यूटाइल, और इथर ROR ग्रुप लगा हो। तो यहाँ पर अपन टोसाइल हाइड्रोक्साइड लेंगे स्टूडेंट, टोसाइल बोल लिए तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर है यहाँ तक आया। तो स्टूडेंट ये क्या है, प्रोटेक्शन स्टेप है। जब अपन कोई भी चीज लेते हैं और टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर मॉडिफिकेशन होकर फंक्शन ग्रुप का क्या बनता है, जो अपन प्रोडक्ट चाहिए वो सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट बनता है, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर है। अब यहाँ पर इससे आगे अपनों ने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया तो ये यहाँ पर डी प्रोटेक्शन हो गया। क्या हो गया इसका, डी प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर मैकेनिज्म देखिए, ठीक है, यहाँ पर 1 2 ठीक है, डाई 2, यहाँ पर 1 2 1,2 डाई, और यहाँ पर क्या है मेथिल 1,2 डाई मेथिल 2 डाई मेथिल 1 इस प्रकार से इसका नाम हो गया। यहाँ पर किस टोसाइल हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर अपनों ने क्या किया, बॉन्ड टूटेगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, एक स्पीशीज पॉजिटिव, ए पे नेगेटिव। यहाँ पर प्लस आ गया, ऑक्सीजन का दिल हुर्रे करने लगा। ऑक्सीजन ने किसको अपना दिल दे दिया, प्लस को दे दिया। क्यों देता है दिल, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ज्यादा है, तो ये अपना क्या देना चाहेगा, लोन पेयर लेना चाहेगा, इसको जरूरत है, अरे इसको गर्लफ्रेंड चाहिए और इसको जरूरत है, तो ये चली जाएगी इसके पास, ये एफर्ट लगाएगा। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, कब तक चलेगा ये एफर्ट, कभी तक नहीं चलेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को दोबारा से तोड़ दिया जाएगा स्टूडेंट, और इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया अपना कौन सा, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। इस स्पीशीज का मैं नाम फिर से लिखता हूँ यहाँ पर। हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त, अब इसके बाद में देखिए अपना क्या करना है, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन स्टेप बेंजाइल ईथर का। एल्कोहल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, RONA बनाएंगे, एल्कोक्सी आयन बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये बनने के बाद अपनों में वही बेंजाइल क्लोराइड लेंगे, क्लोराइड में Cl लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा और RO इसके साथ जुड़ जाएगा, ROCH2 और बेंजिल रिंग या फेनिल रिंग इसके साथ जुड़ जाएगी। बेंजिल किसे बोलते हैं, बेंजो किसे बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब ये जब बेंजिन के ऊपर CH2 ग्रुप हो और एक वैलेंसी फ्री हो बेंजिल, और इसके बाद में बेंजो 2, ठीक है, बेंजाइलिडीन जब क्या हो, 2 वैलेंसी फ्री हो, बेंजाइलिडीन, बेंजाइल बेंजिल बेंजिलिडीन, इस प्रकार से होता है स्टूडेंट ये, ठीक है। ये फ्री रेडिकल के बाद तो ये हो गया बेंजाइल ईथर, ROBN आ गया समझ में, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये प्रोटेक्शन हुआ है, यहाँ पर डी प्रोटेक्शन स्टेप है ये इतना, और ये प्रोटेक्शन स्टेप है ये इतना, यानी बेंजाइल ईथर बना प्रोटेक्शन, फिर से यहाँ पर ROBN लिखना, ये प्रोटेक्शन ही स्टूडेंट, डी प्रोटेक्शन है इसका, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन भी बताऊंगा आपको किस प्रकार से होता है। PDCl3 PDC डी प्रोटेक्शन देखिए अपन किस प्रकार से करते हैं इसका, सोडियम लिक्विड रानी निकल बेंजाइल ईथर ले PDCH2OMe, डी प्रोटेक्शन देखिए इसमें लिक्विड अमोनिया लेते हैं, रानी निकल लेते हैं, रानी निकल इसका नॉर्मली काम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में काम आता है, और अपनों क्या लेते हैं, रानी निकल लेते हैं, सोडियम, ये आ गया। अब इसके बाद में क्या बनता है अपने को, OMe, ठीक है, ये बनता है। अब इसके बाद में ROH आ गया, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, मेथोक्सी बोलते हैं इसे, ठीक है, ये बेंजीन ग्रुप लिखा है, एनिसोल भी बोलते हैं इसे। अब इसके बाद में अपने पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ अपने पास क्या था, ऑक्सीजन ग्रुप था, बेंजीन है, इस कार्बन था, इसके पास कार्बन है, इस कार्बन से OR जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अपने H+ हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन आएगा, इस कार्बन की बैलेंसी 2 करनी है अपने को, तो ये 2 लीजिए, तो इस प्रकार से प्रोसेस होगी, हाइड्रोजनीकरण होगा, ROH बाहर निकलेगा, और यहाँ पर OMe
ग्रुप आ जाएगा। ये H के साथ CH3 आ गया और ये OMe आ गया, लिक्विड अमोनिया या रानी प्रेजेंस ली, या PDC या PT, PDC या PT की प्रेजेंस लेते हैं। ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में काम आता है। ये बेंजाइल ईथर हो गया। अब इसके बाद में अपन लेंगे ROBM, बेंजाइल ऑक्सोमिथाइल क्लोराइड, बेंजाइल ऑक्सोमिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ROBM का देखिए किस प्रकार से करना है। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर ROBM, इसका नाम क्या है, अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट। इसका नाम है स्टूडेंट बेंजाइल, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल क्लोराइड। बेंजाइल, यहाँ पर ऑक्सीजन कब लगाते हैं अपन, एटम को लेते हैं इसको। ये तो बेंजाइल है, इतना तो है बेंजाइल, बेंजाइल। फिर ऑक्सी, ऑक्सी में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सी मिथाइल, मिथाइल ये ग्रुप CH2 ग्रुप हो गया, और क्लोराइड लास्ट आ रहा है, ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड। इसका ये नाम है स्टूडेंट, बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड, ये नाम हो गया। अब यहाँ पर बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड है, ये लेंगे, इसे ROBM बोलते हैं। ठीक है, ROBOM, बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड, और ये RO इथर, बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड इथर, ये इथर है ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड, बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एल्कोहल लिया, सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड, वही प्रोसेस होगी, एल्कोक्सी आयन साइड बनेगा। इसके बाद में ROCH2 OCH2 Cl निकलेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर या दिल किसको दे देगा, इसको दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद में ऑक्सीजन है, इस CH2 से प्लस लेगा, ऑक्सीजन लेगा। क्यों, इससे क्यों नहीं लिया और इससे क्यों लिया, रेजोनेंस में भी चल रहा है। लेकिन ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर रेजोनेंस जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप लगा है, इससे ज्यादा आसानी से Cl निकलेगा, इस पे नहीं निकलने देगा, ये रेजोनेंस में घेर के रखेगा। तो यहाँ पर Cl निकल गया, ROBM प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीमिथाइल क्लोराइड, बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल क्लोराइड, और यहाँ पर क्या आ गया, इथर आ गया, ऑक्सीमिथाइल इथर, ROBM ऑक्सीमिथाइल इथर, ROBM है, ये बन गया। अब इसकी अपन डी प्रोटेक्शन करवाना है, तो अपन क्या करेंगे, PDBH2 ट्वाइस या H2 डाल देंगे, हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया, H2 आ जाएगा, E2OH या एथेनॉल की प्रेजेंस ले लेंगे और एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, विद मैकेनिज्म सहित अपने पास निर्माण हो गया ROBM का, बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल क्लोराइड। रेडिंग यही है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल क्लोराइड। फिर इसके बाद ROPMB, ROPMB, इसका निर्माण क्या है स्टूडेंट, ROPMB क्या है, ये बताऊंगा मैं आपको। ROPMB, इसका निर्माण देखिए, पैरा मेथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ROPMB, पैरा मेथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये जो नाम है ना शॉर्टकट इस प्रकार से पूछे जाते हैं, पैरा मेथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ, लास्ट है ये, फॉर्मेशन ऑफ ROPMB, पैरा मेथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, पैरामेथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ पैरामेथॉक्सी बेंजाइल, यानी पैरा पे मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसके साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप है और यहाँ पर पैरा पे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पैरा, तो इसको पैरा बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पर OMP, इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ, वैसे तो ये भी जुड़ेगा, CH2 पैरा मेथॉक्सी क्लोराइड, CH2 और यहाँ पर मेथॉक्सी क्लोराइड है, ये पैरा मेथॉक्सी क्लोराइड है, इस प्रकार से जुड़ेगा। सही है, अब इसको मैं इधर बनाऊं तो इस ग्रुप से इधर लिख देता हूं, इसको ऐसा करूं तो यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर मेटा, यहाँ पर पैरा, यहाँ पर मेटा स्टूडेंट, यहाँ पर पैरा, यहाँ पर पैरा, ये ग्रुप इधर जुड़ा है स्टूडेंट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, ये ग्रुप को इधर करेंगे तो इनको यहाँ पर पैरा आएगा, इस प्रकार से है, और बेंजाइल है तो बेंजीन आ गया। अब इसका फॉर्मेशन करना है तो अपन क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ROPMB बोलते हैं इसे, ROPMB, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए स्टूडेंट, Cl निकलेगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फेंकेगा। देखिए अपनों ने ROPMB का निर्माण करे थे, पैरामेथॉक्सी बेंजाइल ईथर, यहाँ पर OR ग्रुप और आ जाए तो बेंजाइल ईथर आ जाएगा। ये नॉर्मली क्या है, ये क्या स्टूडेंट,
पैरामेथोक्सी बेंजाइल क्लोराइड है, इसका ईथर यानी Cl निकालना पड़ेगा। इसके मैकेनिज्म प्रोटेक्शन देखिए, एल्कोहल ग्रुप लिया ClCH2 भाई ये बेंजाइल क्लोराइड लेंगे, पैरामेथोक्सी बेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ROH ग्रुप है, ऑक्सीजन अपना लोन पर किसको देना चाहेगा, जो इसको दिल देगा। ये दिल इसको कौन देगा, Cl देगा, CH2 देगा, Cl तो देगा नहीं, ये नेगेटिव, ये खुद नेगेटिव कहां से आ जाएगा, रिपल्सन मारेगा, CH2 देगा अपना दिल, ठीक है, CH2 देगा, बेंजीन वाला CH2Cl है, ये ग्रुप दे देगा। तो CH2 इसमें क्या है, CH2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 2p2 होता है, तो 2s2 2p2 होता है, तो ये 2 बार एक्साइटेड हो सकता है, तो इसका pz ऑर्बिटल खाली होता है। अब इसके बाद में क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, देने के बाद में PmBCl पैरामेथोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, अब यहाँ पर ROPMB बन जाएगा, ठीक है। ये इसको दिया, इसको देते ही क्या है, Cl बाहर निकला और ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गया। आया समझा, अभी तक अपने यही तो करके आए यार, Cl बाहर निकालते हैं अपन, क्या करते हैं, Cl गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाता है, CH2 पे प्लस आता है, प्लस इसके पास अटैक करता है, अटैक करते ये सारा ग्रुप जुड़ जाता है, ROPMB बन जाता है। इसको ये स्ट्रक्चर वाइज लिखे या शॉर्टकट लिखे। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इथाइलिन ट्राईएमीन और DAMP डाई, इसका क्या है स्टूडेंट, डाई मिथाइल एमिनोपिरिडीन, ये पिरिडीन है स्टूडेंट, डाई मिथाइल एमिनोपिरिडीन, ये मिथाइल ग्रुप है। पिरिडीन में स्टूडेंट एक अन ग्रुप हो रहा है, नाइट्रोजन ग्रुप होता है और बेंजीन अनुनाद में चलती है, हेटेरो एटम जिसका 6 नंबर कार्बन है, कौन सा भी कार्बन नाइट्रोजन ही द्वारा। डाई मिथाइल पिरिडीन एमिनोपिरिडीन, एमीन ग्रुप ये रहा और पिरिडीन ये रहा, डाई मिथाइल एमिनोपिरिडीन इसका नाम हो गया। DAMP इसका शॉर्टकट नाम आ गया डाई मिथाइल एमिनोपिरिडीन, ठीक है, DAMP डाई मिथाइल एमिनोपिरिडीन। इस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे, डैम, इसे डैम बोलते हैं, देखो यार, डैम बोलते हैं, डाई मिथाइल एमिनोपिरिडीन। यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा इसका प्रकार से डीप प्रोटेक्शन, ये डीप प्रोटेक्शन ब्लैक मार्कर वाला, ये प्रोटेक्शन आ गया समझ में, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ा सा आपके अलग लेवल है तो इसलिए चल जाइए। अब इसके बाद में प्रोटेक्शन और डीप प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो छोटा कार्बोनाइल ग्रुप है, प्रोटेक्शन डीप प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो छोटा है स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप पढ़ेंगे, 3 नंबर में आने की संभावना है स्टूडेंट। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।